एंड तब हमारा शुरू होगा एक्चुअल बाइंग प्रोसेस, जहाँ पे मेरा काम शुरू होता है कि आपका अप्रूवल आ गया, आपके पास डाउन पेमेंट है, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है कि कहाँ से अरेंज करना है या मॉर्गेज का क्या होगा। अब हम चलेंगे साथ में घर देखने आप लोगों के लिए। नाउ यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मुझे एक रियल्टर फाइंड करना चाहिए रादर दैन के पहले ही अब पाजी कार चाहिए है। $600-700 की अगर आप एक पेमेंट करते हैं टुवर्ड्स अ लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे वो कार लोन हो, तो $600-700 आपका कन्वर्ट होता है $1,00,000 के अप्रूवल में फॉर होम लोन। एंड उसके लिए आपको चाहिए होगा कम से कम $80,000। अगर आप एक डीटैच हाउस की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे $276,000। अब हम बात करते हैं कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना डाउन पेमेंट की सेविंग होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप किस प्रॉपर्टी टाइप की तरफ जा सकते हो। तो हम बात करते हैं एक 6 लाख के कॉन्डो की, जिसमें आपको ठीक ठाक लाइक 2017-18 बिल्ट आज की डेट में आपको मिल जाएगा। 2 बेडरूम 2 बाथरूम, एक डेन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन, अगर क्योंकि आजकल बायर्स मार्केट चल रही है तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको 2 बेडरूम प्लस डेन भी मिल जाए 6 लाख में। तो प्राइस 6 लाख होते ही मतलब 5,25,000 से ऊपर जाते ही तो आपका जो फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट था प्रॉपर्टी टैक्स एग्जाम्पशन का वो तो गया। अब बात करते हैं इसके डाउन पेमेंट की। पहले 5 लाख पे 5% 25,000 एंड जो एक्स्ट्रा 1 लाख है क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस 6 लाख है तो 1 लाख पे आपको 10% देना पड़ेगा जो हो जाएगा 10,000। तो 25 और 10 35,000, तो 35,000 एंड 6 लाख जो आपका प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस है उस पर 3% आप मान के चलो आपकी क्लोजिंग कॉस्ट कवर करने के लिए। देखा, मुझे आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि क्लोजिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है क्योंकि हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो 6 लाख का 3% 18,000, तो 18,000 और 35,000 ये हो गया आपका $53,000। तो अराउंड $55,000 आपके बैंक अकाउंट में एज अ सेविंग होनी चाहिए, तभी बैंक आपको क्वालिफाई करेगा, अप्रूव करेगा फॉर अ मॉर्गेज। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 3 बेड एंड 3 बाथरूम का टाउन हाउस। आज की डेट में आपको मिल सकता है 8-1 लाख का। तो अगर हम 8 लाख को लेके चले, 8 लाख की बात करें तो इसमें आपका पहले 5 लाख पे वही 25,000 और बाकी रिमेनिंग 3 लाख पे 10% 30,000, 25,000 प्लस 30,000 आपका हो जाएगा 55,000। तो 55,000 तो जस्ट आपकी डाउन पेमेंट हो गई एंड उसके ऊपर लगा लो फिर से 3% और 55,000 प्लस 8 लाख का 3% 24,000। तो 55 एंड 24 हो गए $79,000, तो अराउंड 80,000। तो 8 लाख का घर लेना है और आपको मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट करनी है और आपको मिनिमम से मिनिमम सेविंग चाहिए तो वो है अराउंड 79-80,000 के अराउंड। तो अगर आपके पास $79,000-80,000 है प्लस थोड़ी बहुत और सेविंग क्योंकि आपके डेली रूटीन में भी खर्चे होते हैं, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। अगर आपको डीटैच हाउस की तरफ जाना है तो आज की डेट में ठीक ठाक डीटैच हाउस आपको मिल जाएगा अराउंड $1.2 मिलियन का। 1 मिलियन टच करते ही आपको 20% डाउन करना ही करना है, देयर इज़ नो अदर वे। तो इस प्रॉपर्टी के लिए आपको डाउन पेमेंट चाहिए $1.2 मिलियन का 20%, यानी कि $2,40,000 सिर्फ डाउन पेमेंट एंड क्लोजिंग कॉस्ट 3% लगा लीजिए आप, वो आपका हो जाएगा $36,000। तो $2,40,000 और $36,000 हो गया आपका $276,000। तो आपके पास कम से कम $2.25 लाख होने चाहिए। 2,75,000, 2,80,000, 3 लाख हो तो और बेटर है क्योंकि आप घर ले रहे हैं तो हो सकता है आपको उसमें फर्नीचर ज़्यादा डालना पड़े, आपको पेंट करवाना पड़े, आपको रेनोवेशंस की नीड पड़े और भी बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं। तो कीप दैट इन माइंड कि आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके चले तो बेटर ही है। अगर आपको कॉन्डो लेना है 2 बेडरूम का, स्टार्टिंग जो उसकी हो जाती है 6 लाख से, उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली चाहिए $40,000। अगर आप एक टाउन हाउस की तरफ जाते हैं तो उसका बिगिनिंग प्राइस है $8 लाख एंड उसके लिए आपको चाहिए होगा कम से कम $80,000। अगर आप एक डीटैच हाउस की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे $276,000। तो ये था ओवरव्यू। अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी की तरफ जाना है, आपके पास कितनी सेविंग है। अगर आपके पास अभी सेविंग नहीं है तो अगले 6 महीने में, 1 साल में, जो भी आपका एक टाइम स्पैन आप लेके चल रहे हो कि इतने टाइम में मैंने अपना गोल अचीव करना है, तो अब आपको पता है कि आप कितनी डाउन पेमेंट में किस कैटेगरी का घर ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप सेव अप कर सकते हैं, स्किल ऐड कर सकते हैं, बेटर जॉब्स ले सकते हैं और ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा अगर आप रेंटल पे रहते हैं तो ट्राई करना कि अगर आप किसी रेंटल बिल्डिंग में रहें,
क्योंकि रेंटल बिल्डिंग पर ईयर इतना ज़्यादा रेंट बढ़ाती नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी की ओन्ड प्रॉपर्टी में रहते हैं। अगर आपको एविक्ट कर दिया, आजकल की मार्केट ऐसी है कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक जगह से निकाले जाते हो नेक्स्ट जगह पे आपको एक तो आपका सारा सिस्टम हिल जाएगा, मूविंग का खर्चा, और हो सकता है कि जो कि हो नहीं सकता एक्चुअली, काफ़ी अच्छा चांस है कि आपका रेंट भी बढ़ जाए। तो आप जो सेविंग के लिए प्लान कर रहे हो कंसिस्टेंट पर मंथ इतनी सेविंग है, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो आपकी जो सेविंग का प्लान है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। बट ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हो कि आपको बेचने का प्लान तो नहीं है, मतलब अगर आपके गोल के अंदर अंदर उनका बेचने का प्लान है तो उन लैंडलॉर्ड के पास आप जा सकते हैं जिनका अभी कोई घर बेचने का प्लान नहीं है। अभी इस मार्केट के अंदर करेंटली प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही है, मार्केट थोड़ी स्लो है, तो वो वाला रिस्क आपका भी फिलहाल इस मार्केट के अंदर तो खत्म हो जाएगा। बट ये टेम्पररी है, उसके बाद मार्केट फिर से चल उठ पड़ेगी एंड फिर से आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। एंड अनदर टिप इज, अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं रिसेंटली या इवन बाद में भी, कुछ महीने बाद भी, जस्ट मेक श्योर एक्सपेंसिव कार्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं कि हमको लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम खरीद लेते हैं, बट लॉन्ग रन की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लॉन्ग रन यहाँ पे रहना है कि आपकी फैमिली भी ग्रो करेगी या ऑलरेडी फैमिली है, तो जस्ट मेक श्योर पहले आप फोकस करें घर लेने पे। अगर आप उस तरफ जाएंगे क्या होगा, आपकी मंथली जो EMI है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल $600-700 की अगर आप एक पेमेंट करते हैं टूवर्ड्स द लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे वो कार लोन हो, तो $600-700 आपका कन्वर्ट होता है $1,00,000 के अप्रूवल में फॉर होम लोन। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है फिर तो आप जो मर्जी कर सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं बिगिनर्स की, जो लोग यहाँ पे नए हैं, जिनको यहाँ पे स्टेबल होना है, तो आई वुड रेकमेंड गाड़ी लेनी भी है तो उतनी लें जितनी आपको नीड है, और अगर यूज्ड कार ले सकते हैं कम से कम प्राइस में ले सकते हैं, आप न्यू भी ले सकते हैं, पर अगर आपको बहुत अच्छी डील मिल रही हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी मंथली पेमेंट कम हो। क्योंकि देखो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो बैंक डिसाइड करता है कि आपका EMI का पोर्शन इतना ही होना चाहिए आपकी ओवरऑल सैलरी में से। अब आपको मॉर्गेज भी देनी है, आपको और पेमेंट भी देनी है, पर आपका जो लिमिट है EMI का पर मंथ वो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर आप अपने और खर्चे बढ़ाओगे तो आपका मॉर्गेज का जो पेमेंट है वो कम होता जाएगा, और जब मॉर्गेज का आपका मंथली पेमेंट कम हो जाएगा तो आपका अप्रूवल भी तो कम होगा उसके हिसाब से। तो मेक श्योर वो बैलेंस करके चलना। तो देखो अब आपको पता लग गया कि आपका कनाडा के अंदर स्टेटस क्या है, ठीक है। देन आपको पता लग गया कि आपका मोटिवेशन क्या है घर लेने का। देन आपको पता लग गया कि आपकी जॉब सिक्योर है, आप प्रोबेशन पे नहीं है, और आप कितनी डाउन पेमेंट में किस प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं ताकि आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना सकें। जैसे ही आपकी ये तीनों चारों चीज़ें हो जाती हैं, देन इट्स द टाइम टू गो टू अ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट। बैंक्स के पास भी मॉर्गेज स्पेशलिस्ट की एक टीम होती है, या आप जा सकते हैं किसी इंडिपेंडेंट ब्रोकर के पास, जिनके पास चैनल्स होते हैं बहुत सारे बैंक्स के अंदर, अलग अलग बैंक्स के अंदर। तो जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, TD बैंक हो गया, स्कॉशा बैंक हो गया एंड अदर बैंक्स, उनको कहते हैं ए लैंडर्स। इनका जो मॉर्गेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। किसी भी रीज़न से अगर आपका अप्रूवल बैंक से नहीं हो पाता ड्यू टू नॉट सो गुड क्रेडिट, या आपने कोई पेमेंट वगैरह मिस की है, या आपका अप्रूवल किसी भी रीज़न से नहीं हो पा रहा, तो सेकेंड ऑप्शन आता है बी लैंडर्स का। बी लैंडर्स ऐसे बैंक होते हैं कि जिनका मॉर्गेज का क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। उससे भी नीचे आते हैं प्राइवेट लैंडर्स, बट वहाँ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको प्राइवेट लेंडर के पास जाने की नौबत आ रही है और आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी वेट करो एंड अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करो। तो मॉर्गेज स्पेशलिस्ट जो होंगे वो आपको गाइड करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं कि आप क्या क्या पॉइंट पे अपना ध्यान दें कि आपका जो अप्रूवल है वो बढ़ सके, कि आपका C लैंडर की या B लैंडर की जगह आपका A लैंडर से हो पाए। तो 5 बैंक आते हैं A लैंडर्स के अंदर, TD बैंक, TD कैनेडा ट्रस्ट, स्कॉशा बैंक, BMO बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, RBC रॉयल बैंक ऑफ कनाडा एंड CIBC। तो ये 5 बड़े बैंक हैं। तो इनमें से अगर आपका कहीं पे भी मॉर्गेज अप्रूवल होता है, बेस्ट है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने मॉर्गेज स्पेशलिस्ट के पास जाएं, बी इट द बैंक्स और बी इट एनी मॉर्गेज ब्रोकर, गेट प्री अप्रूव्ड नॉट प्री क्वालिफाइड। तो प्री क्वालिफाई ये होता है कि आपने जो नंबर्स बताए कि मेरी सैलरी इतनी है,
मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है, उस बेस पे जस्ट वो कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर में नंबर आपके डाल के आपको एक रफ नंबर दे देते हैं। बट यू हैव टू गेट प्री अप्रूव्ड, नॉट प्री क्वालिफाइड। प्री अप्रूव्ड ये होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको बैक करने के लिए आप प्रूफ दे रहे हो विद डॉक्यूमेंट्स कि ये रहा मेरा पे स्टब, ये रहा मेरा जॉब लेटर, ये रहा मेरा बैंक स्टेटमेंट जो कि मेरे पास सेविंग दिख रही है, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर यानी कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और वाइफ के पास ये बैंक में ये मनी एक्यूमुलेटेड है, दे कैन हेल्प मी आउट, दे कैन गिफ्ट मी दिस मनी, तो प्लीज़ कंसिडर दिस एज द डाउन पेमेंट। तो जब वो सारे आप इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा कराते हैं तो वो आपको प्री अप्रूवल लेटर देते हैं, एंड दैट इज़ द सॉलिड थिंग टू डू। 3 या 4 महीने तक आई थिंक वैलिड होता है, वो आपको मॉर्गेज स्पेशलिस्ट बता सकते हैं अच्छे से कि क्या कैसे होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ताकि उनके पास जाने से पहले भी आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन रहे कि आप वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो वंस यू गेट द प्री अप्रूवल लेटर यू आर कॉन्फिडेंट। मान लो आपका अप्रूवल आ गया $1.3 मिलियन का, आपके पास डाउन पेमेंट है, आपकी सैलरी अच्छी है, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स यू हैव गिवन टू द बैंक आपका अप्रूवल इतना अच्छा आ गया। नाउ यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मुझे एक रियल्टर फाइंड करना चाहिए रादर दैन के पहले ही अब पाजी कार चाहिए है। वंस यू गेट द अप्रूवल लेटर देन यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट टू हायर अ रियल्टर एंड वर्क विद हिम और हर। देन यू नॉट कन्फ्यूज कि यार अगर मैं इतने का ले लूँ ओवर बजट तो नहीं हो जाएगा। नाउ यू नो एग्जैक्टली आपको कितने तक का घर लेना है और किस कैटेगरी में वो घर आएगा। अप्रूवल 6 या 7 लाख का हुआ है, मे बी ये कॉन्डो आ पाए। अप्रूवल आपका 7.5, 8 लाख, 9 लाख का हुआ है, हो सकता है उसमें एक टाउन हाउस आ जाए। अप्रूवल 1.1 से लेके 1.5, 1.6 हायर लिमिट पे हुआ है तो आप एक डिटैच हाउस की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा काम आता है कि हमारे पास एक नंबर है, वी नो कि आप प्री अप्रूव्ड हैं, वी एज रियल्टर्स ऑल्सो फील मच मोर कॉन्फिडेंट। तो अगर हम प्रोसेस से चलते हैं, आप हर एक प्रोसेस पे राइट पर्सन से मिलते हो और राइट नॉलेज लेते हो उनसे, तो आपका भी टाइम बचता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप सही पाथ पे चल रहे हो और अगले बंदे का भी टाइम वेस्ट नहीं होता। एंड आजकल के ज़माने में टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना भी बचाइए और दूसरों का भी बचाइए। ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है कि जो नेक्स्ट स्टेप है बाइंग प्रोसेस जो कि होने वाला है बहुत एक्साइटिंग, कि आपका ये सब तो हो गया, मॉर्गेज प्री अप्रूवल हो गया, बाकी सारे जो स्टेप्स थे वो आपके हो गए, यू आर कंफर्टेबल। नाउ गो विद द रियल्टर, हैव फन, दिल खोल के घर देखो, दिल खोल के अपने रियल्टर से क्वेश्चन पूछो, सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन इनसे लो। तो पहली चीज़ थी कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपके पास बजट कितना है और आपकी फैमिली कितनी है, कि अभी आप वेट करके लेना है कि अभी लेना है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि आपके पास डाउन पेमेंट कितनी है और आप किस टाइप के होम्स के लिए जा सकते हो। सेकंड चीज़, रियल्टर के पास जाने से पहले जाएं मॉर्गेज ब्रोकर के साथ, अपने आप को प्री अप्रूव्ड कराएं, प्री क्वालिफाई मत करवाएं। प्री अप्रूव्ड होइए, मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाएं, मॉर्गेज पर्सन के पास जाएं और उनसे अपना प्री अप्रूवल अमाउंट लें, ताकि आपको श्योर हो जाए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, दिस इज़ द अमाउंट आई एम अप्रूव्ड फॉर। देन आप जाएंगे रियल्टर के पास एंड तब हमारा शुरू होगा एक्चुअल बाइंग प्रोसेस, जहाँ पे मेरा काम शुरू होता है कि आपका अप्रूवल आ गया, आपके पास डाउन पेमेंट है, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है कि कहाँ से अरेंज करना है या मॉर्गेज का क्या होगा। अब हम चलेंगे साथ में घर देखने आप लोगों के लिए, जो भी आपके लिए सूटेबल घर है, आपके बजट के अंदर है, आपकी लोकेशन के अनुसार है, जितना ओल्डर आप चाहते थे उतना ओल्डर है, मतलब बहुत पुराना सा घर नहीं, लिवेबल है और कम से कम अमाउंट में अच्छी से अच्छी डील आपको कैसे मिल सकती है। यहाँ पे मेरा काम शुरू होगा एंड हम बात करेंगे इस बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड आप किस टाइप का और कंटेंट या किस टाइप की और नॉलेज चाहते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तब तक के लिए मज़े करिए एंड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं नीचे एंड बी सेफ, बी हैप्पी, keep eating, keep drinking water. Bye.